क्षेत्रवासियों को एवं नगरवासियों को और उन तमाम लोगों को जो दूर दूर से यहाँ पर को पहुंचे हुए हैं इस ऐतिहासिक पौराणिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक मेले को सफल कराने के लिए और अपना अमूल्य समय इस पंडाल में दे रहे हैं उन तमाम माताओं बहनों का, पत्रकार भाइयों का एवं क्रांतिकारियों का और मंचासीन मेरे तमाम सीनियर एवं वो सब क्रांतिकारी जो लगातार संघर्ष की आवाज को, लगातार संघर्षों की बुलंदियों को छूने का काम करते हैं और हर दबे घुटने की आवाज को उठाने का लगातार काम करते हैं। ऐसे तमाम मंचासीन लोग का इस पावन मंच पर स्वागत, अभिनंदन एवं आप सभी के दीर्घायु की कामना के साथ बाबा बागला जी आप सब लोगों को स्वस्थ रखे और आप सभी की दीर्घायु हो। दोस्तों, यहाँ पर तो स्थायी राजनीति, स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर भी लगातार चर्चाएं आम है और लगातार मंचों के माध्यम से आपने उन तमाम लोगों को सुनने का काम किया जो कि अपने संघर्षों की आदि जगाए हुए लगातार। और मैं भी आप सभी को बता दूं कि स्थायी राजधानी जो गैरसैंण, ये सब लोग की डिमांड है, सब लोग की मांग है कि हमारी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। और ये एक पहाड़ी, जितना भी पहाड़ी का सम्मान और जो भी ये पहाड़वाद वाली बात करते हैं, जितने भी पहाड़ को लेकर आगे बढ़ते हैं, ये लोग चुनाव के समय पर पहुंचते हैं, हमारे घरों पर, हमारे चूल्हों को देखते हैं, हमारी पारंपरिक चीजों को देखते हैं और हमारे गाड़ गधेरे नालों को देखते हैं और कहते हैं मैं पहाड़ी हूँ, मैं पहाड़ी हूँ, मैं आपके क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, आपके क्षेत्र में पानी की व्यवस्था कराने का काम करूंगा, आपके क्षेत्र में मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर को सुअर भगाने का काम करूंगा, जंगली जानवरों से आप लोगों के बच्चों को सफल करने का काम करूंगा। और अनेकों वादों के साथ ये लोग पहाड़ी करके अपना वोट लगाने का काम करते हैं और जिस वक्त पहाड़ की राजधानी, पहाड़ की बात करते हैं, उस वक्त इन लोगों को साफ टूट जाता है, उस वक्त इन लोगों की जमीनों से, बैलों के नीचे जमीन निकालने का काम करती है। ऐसे तमाम उन नेताओं को मैं इस खुले मंच से यहाँ से चेतावनी देता हूँ कि आने वाले समय में अगर आप जैसे लोग सत्ता में काबिल होना चाह रहे हैं या हमारे पहाड़ के लोगों को बेवकूफ बना के ऐसे ही हर वर्ष अपने वोट खसटने का काम कर रहे हैं, तो अब जनता जाग चुकी है, पहाड़ के लोग जाग चुके हैं और अपनी राजधानी को गैरसैंण देना चाहते हैं ताकि हमारे लोगों को पलायन रोक सके, ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके, ताकि हमारी महिलाओं को सम्मान मिल सके, ताकि हमारे उन जगहों पे हमारा पहाड़ी स्थापित हो सके जहाँ पर को आज बाहर से आगे आदमी व्यापार करने का काम कर रहा है, जहाँ पर को अनेक रिसोर्ट खोलने का काम कर रहे हैं। यहाँ की पहाड़ की ठंडी वादियों को डबल पैसा लेके हम पहाड़ियों को ही ढकने का काम कर रहे हैं और हमारे छोटे भाइयों को, युवाओं को, माताओं बहनों को उसी रिसोर्ट में नौकरी देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को हमें पूछना है कि कहाँ है हमारी स्थायी राजनीति, कहाँ है हमारी पहाड़ की राजनीति, कब बनेगी हमारी गैरसैंण के अंदर राजधानी। आप सब लोगों ने इस इलेक्शन में आगामी समय पर इन लोगों से पूछने का काम करना है कि जिस वक्त आप लोग हमारे जमीनों को कब्जा करने का काम करते हैं, जिस वक्त हमारे बड़े हमारे होटलों को निर्माण करने का काम करते हैं, उस वक्त आप लोग कहाँ मरे रहते हैं, कहाँ आपका जमीन मर जाता है कि हमारे युवा वहाँ पर तो बर्तन धोने का काम कर रहे हैं, हमारी माताएं बहनें वहाँ पर तो सर्विस करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों ने तमाचा मारने का काम करना है, पूछने का काम करना है, इनकी बड़े मंचों से भाषणों को देख के इन लोगों से सवालों का जवाब लेने का काम करना है कि आखिर आज के समय पर एक स्वीपर की भी भर्ती आती है, एक स्वीपर की भर्ती आ रही है और एमए किया हुआ, बीए किया हुआ, एमएससी किया हुआ व्यक्ति वहां पर वो स्वीपर की भर्ती में हजारों लोग वहां पर बैठे हुए हैं। मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप लोगों ने नारा दिया था कि हमारी अस्थायी राजनीति गैरसैंण हम बनाने का काम करेंगे और उसी के साथ साथ सारे उत्तराखंड वासियों ने, सारे युवा भाइयों ने, सारी माताओं बहनों ने आप लोगों को समर्पण देने का काम किया था। आप लोग की सरकार पर काबिल दल रखने का
लेकिन बावजूद उसके आज उन्हीं इमारतों पे हमारे लोग झूठे बोलते धोने का काम कर रहे हैं। हमारी माताओं बहनों के साथ वहां पर को गुजार हुए हैं, हमारे युवाओं को वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं आप तमाम लोगों से पुनः इस बात की पुनरावृत्ति करना चाहूंगा कि जब भी कोई व्यक्ति आपके घर दरवाजे पर आके वोट मांगने का काम करे, आपसे कहे कि हम पहाड़ी हैं, हमारी राजधानी इस बार गैर जरूर बनेगी, तो उसके जूते मारने का काम करना, उसे बताना जूते की माला तैयार रखना है चुनाव में, उसको बताना कि आप लोगों ने लगातार जिस प्रकार पहाड़ का दलन करने का काम किया है, अब पब्लिक जाग चुकी है, हम लोग जाग चुके हैं। और क्रांति आपको बता दूं कि भीड़ से नहीं आती है, क्रांति एक व्यक्ति से आती है, क्रांति एक सोच से आती है, क्रांति एक संघर्ष से आती है। और ऐसी संघर्ष में और तमाम उनसे जुड़े हुए लोग और तमाम हमारी गैर राजधानी से जुड़े हुए लोग, तमाम हमारे क्रांतिकारी यहाँ पर इस सवाल को लगातार करने का काम कर रहे हैं कि आप लोगों ने किस प्रकार से पहाड़ और पहाड़ियों को ठगने का काम किया है, तो आज आप लोगों को बर्खास्त करने का काम हम यहाँ पर करेंगे। पुनः आप लोग इनसे बोलने का काम करना कि कब हमारी अस्थायी राजनीति बनने का काम करेगी, कब हमारे युवाओं को सम्मान मिलने का काम करेगा, कब जाके हमारे लोगों को जल जमीन और जंगल से यहाँ पर अपनापन देखने का काम कर मिलेगा। और आपको बता दूं कि बहन अंकिता को न्याय दो वाली बात भी यहाँ पर पोस्टर के माध्यम से आपके वादा की है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले अगर यहाँ पर को 18 फरवरी को सबसे पहले अगर अंकिता बहन के लिए एकजुट होकर खड़े होने का काम किया होगा, तो उस वक्त संघर्ष वाहिनी का आधारित कभी जोशी ने किया होगा। 18 फरवरी के दिन हमने उत्तराखंड के इन 5 सांसदों का दाह संस्कार करने का काम किया था। इसी मंच की सामने से लेके इसी हमारे सरयू गोमती और अदृश्य सरस्वती त्रिवेणी पे इन 5 सांसदों का दाह संस्कार करने का काम किया था और पूछने का काम किया था कि कौन ऐसा भाई दलाल था जो हमारी बहन पर हाथ डालने का काम किया। और अभी तक कोई सांसद, कोई बीजेपी का नेता, कोई विधायक, कोई छोटा मंत्री, कोई बड़ा मंत्री और तो कोई चाटुकार, और तो सबसे गलत बात यह है कि किसी महिला मोर्चा की लड़की ने, किसी महिला मोर्चा की महिला ने भी अभी तक ये आवाज नहीं उठाने का काम किया कि क्यों हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ, क्यों अंकिता को उसकी हत्या की गई, क्यों उसकी लाश को, क्यों उसके पार्थिव शरीर को नदी में भगाया गया, उसको रातों रात वहां से फेंका गया। और जांच के नाम पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धाकर धामी, जो ये लोग सब लोग कह रहे हैं जांच के नाम पे वहां पर रिसर्च कराने का काम किया, उसके सारे सबूत बजाने के काम किए, हमारी बहन को अपमानित करने का काम किया। ये बागेश्वर की जनता और ये देवभूमि उत्तराखंड की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी और आने वाले समय पे ईद का जवाब पत्थर से देने का काम करेगी। मेरे युवा साथियों, मेरी माताओं बहनों, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार छोटी छोटी बातों पर महिला मोर्चा खड़ी हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोगों की और कहती है कि नारी का सम्मान करो, ये लोग वही लोग हैं, इनकी महिलाएं, इनकी राज्य केंद्र की मंत्रियां जब भी आगे उठा के चूड़ी बेचने का काम करती है, उन नेताओं को काम करती है जो नेता काम नहीं करता, उनको चूड़ियां बेचने का काम करती है। क्या आज वो महिला मोर्चा की महिलाओं का समाया हो गया है? क्या आज उनका जमीन जिंदा नहीं है? क्या आज उनके घर में माता बहनें नहीं है? क्यों नहीं अपनी सरकार से पूछने का काम करती है? कैसे हमारी बहन के साथ इतना अन्याय हुआ? कैसे उसकी लाश को मार के उसको नदी में फेंक दिया गया? क्यों आखिर इन महिलाओं के मुंह से चू नहीं निकली? और किस बात की है ये वाहवाही करने जा रहे हैं? ये लोग स्थापना दिवस बनाते हैं, मैं बीच में देख रहा था राज्य दिवस मना रहे थे, राज्य दिवस मना रहे थे। अरे राज्य दिवस मनाने वालों, पहले आप बताते कि हमने अंकिता के हथियारों को जेल भेजने का काम किया है। क्या आप पहले बताते हमने वो वीवीआईपी का नाम का खुलासा करने का काम किया है? आज से 3 साल तक इस बात को दबाने के बाद जब पूरा उत्तराखंड एक ऑडियो के माध्यम से बाहर निकल के सड़कों पर निकलने का काम किया, तब जाके इन लोगों को कहीं ना कहीं होश लाने का काम हुआ है। तब जाके इन लोगों ने कहीं ना कहीं हमारी बहन के लिए सीबीआई जांच, वो भी हजारों लोग जब सड़कों पर उतरे हैं, तब जाके इन लोगों ने सीबीआई जांच की संतुष्टि करने का काम किया है। मैं नकारता हूँ ऐसी सरकारों को, धिक्कार ऐसी सरकार और सरकार
ऐसी महिला बीजेपी की महिलाएं जितनी बीजेपी से जुड़ी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या आपके घर में क्या माँ बहन नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से क्या आपके घर में महिलाओं का सम्मान नहीं है? और अगर नहीं है तो ये उत्तराखंड के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है, ये सबसे ज्यादा घृणित बात है कि आप एक महिला और महिला के साथ खड़े होने का काम नहीं किया। मैं लगातार अपनी बहन के लिए यहाँ संघर्ष शिवानी के माध्यम से हम लोगों ने 5 सांसद का पुतला फूकने का काम किया। हम लोगों ने अभी बीते कुछ दिनों पहले जब यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर पूरा उत्तराखंड सड़कों पे घूम रहा था, पूरे हर एक व्यक्ति की आज कह रही थी कि इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और वहीं पर तो हमारे कपिल जोशी और पुलिस सिपाही ने तमाम रमत किशन और इन लोगों ने मिलकर बागेश्वर की जनता से आह्वान करने का काम किया कि उनको जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का काम करो। और इन दरिंदों के खिलाफ बाजार बंद की कहीं ना कहीं इन लोगों ने मांग रखने का काम किया। मगर मित्रों आप सभी को बता दूं ऐसे ये घृणित लोग हैं, इन्हीं के कुछ लोग जाके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के राज्य मंत्री शर्मा जी उन्हें वो लोग अपने लेटर पैड में अनाउंसमेंट करते हैं कि नहीं कोई बाजार बंद नहीं होगी, कोई हमारी बहन नहीं है, किसी का कोई सम्मान नहीं है। इन घृणित लोगों ने बाजार को खुलवाने का काम किया। इससे ज्यादा घृणित अपराध क्या हो सकता है कि एक सरकार में बैठा हुआ मंत्री अपनी जगह पे बैठा हुआ मंत्री, एक शक्तिशाली व्यक्ति अपनी बात को अपनी बहन के साथ खड़ा ना होते हुए कहीं ना कहीं अपने लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है, बाजारों को खुलवाने का काम कर रहा है। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, कभी पराजित नहीं हो सकता है। तमाम लोगों के साथ मिलकर पूरे बागेश्वर को बंद करने का काम किया और इन बीजेपी के लोगों को, इन सरकार में बैठे लोगों को तमाचा देने का काम, इस संघर्ष को आगे करने का काम किया है। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब